श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमा महेश्वराभ्यां नमो श्री एकादश की दक्षिणेश्वर हनुते नमः। चाणक्य निर्दर्पण में आज 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय है, जिसमें पहला श्लोक है कि सानंद सदनम सुतास्तु सुधेयः कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम सयोषितरतिः स्वाज्ञा पराः सेवकाः आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनं मिष्ठान्नदानं गृहे साधो संगमुपासते च सत्तम धन्यो गृहस्थाश्रमः। कहते हैं कि सानंद सदनम, गृह आनंद युक्त हो, आनंद सहित हो, गृह आनंद युक्त हो, और बुद्धिमान सुतासु सुधिया, बुद्धिमान पुत्र हों, और स्त्री मृदुभाषिणी हो, प्रियालापनी हो, और इच्छानुरूप धन हो, निज स्त्री में रति हो, आज्ञाकारी सेवक हो, और अति सत्कार हो, प्रतिदिन शिव जी का पूजन हो, प्रतिदिन घर में मीठा अन्न व जल मिलता रहे, और साधु का सत्संग प्रतिदिन रहे, तो ऐसे गृहस्थाश्रम सवाश्रमों से धन्य है। आगे कहते हैं आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्चेत् श्राद्धेन या स्वल्पमुपैति दानम अनंत पारम समुपैति दानम यद्दीयते तन्न लभेत् दुजेभ्या। कहते हैं जो दयावान पुरुष दुखी ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा से चाहे थोड़ा ही दान देता है तो वह अनंत अपार हो जाता है। अर्थात उस ब्राह्मण को दान दीजिए जो दुखी हो, परेशान हो, जिसकी आवश्यकता हो, तो ऐसा दान जो है यदि कोई दयावान पुरुष देता है तो अनंत अपार हो जाता है। और ब्राह्मण का दान में दिया धन, ब्राह्मण को दान में दिया धन उतना ही नहीं बल्कि वह अत्यधिक होकर मिलता है, और यदि वो दान दिया जाएगा तो काफ़ी बढ़ करके मिलता है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने स्मया खलजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता इत्थम ये पुरुषा कलासु कुशलास्ते स्वे लोक स्थिति। अब कहते हैं लोक में स्थिति किनकी होती है, संसार में मर्यादा किनकी होती है। बताते हैं कि जो स्वजन में उदारता रखे, परिजन अर्थात दूसरे जन पर दया करे, और दुर्जन पर सदा दुष्टता, दुर्जन पर जब कोई दुष्ट है तो उससे दुष्टता करे, उसको वैसे ही जवाब दे। साधु जन में प्रीति होनी चाहिए, दुष्ट जनों से सावधानी बरतना है, विद्वानों में से सरलता हो, और बैरी में वीरता का परिचय दे। अपने से बड़ों में शान शक्ति होनी चाहिए, अपने बड़ों से जो है वो सहन शक्ति, बड़ों से अपने से बड़ों में सहन शक्ति हो। स्त्री वर्ग में धूर्तता आदि कलाओं जैसी में जो चतुर हैं उन्हीं मनुष्यों से संसार की मर्यादा है। ऐसे संसार मनुष्य, इन गुणों से युक्त मनुष्य संसार में मर्यादा पाते हैं। अस्तो दान विवर्जितो त्रुत्पुटो शाश्वत द्रोहिणो मैं नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थम गतौ अन्यायार्जित वित्तपूर्ण मुद्रम गर्वेण तुंगम शिरः रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम बपु। कहते हैं यदि हाथ दान रहित और कान वेद शास्त्र के विरोधी हैं, नेत्रों ने साधुओं के दर्शन नहीं किए, पाँवों ने तीर्थ यात्रा न किया, पाप कर्म से अर्जित धन से उदर पूर्ति करे, और गर्व से सिर ऊंचा करके चले, ऐसे मनुष्य रंगे सियार की तरह हैं। ये सब निंदा के योग्य हैं, इसलिए उस नीच शरीर को त्याग दें। आगे कहते हैं ये शाम श्रीमद्यशोदा सुदपद कमले नास्ति भक्ति नराणाम ये माँ भीर कन्या विश्व गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा ये शाम श्री कृष्ण लीला ललित रसकथा सादरो नैच कर्णो धिक्ताम धिक्ताम धिगीतान कथयतस् सत्तम कीर्तनथो मृदंगा। कहते हैं जिनको श्री यशोदा ललन श्री कृष्ण के चरण कमल में
भक्ति नहीं हो, जिनकी जिह्वा ने कभी गोपिकाओं के प्रिय गोपाल का गुणानुवाद न किया हो, और जिनके कान कभी ब्रजनंदन के रसलीला तथा रसमयी कथा का श्रवण नहीं किए हैं हों, उन लोगों को धिक्कार है। इसीलिए तो कीर्तन मृदंग सदा धिक्तान धिक्तान करता रहता है। पत्रम नैवेदाकरीर्विटपे दोषात्वसन्तस्य किं नीलोको अप्योलोक्यते यद्दिवा सूर्यस्य किं दूषणं वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं भूषणं यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तस्मार्जितुं कं क्षमः। कहते हैं बसंत में सब वृक्ष 9 पल्लव धारण करते हैं, पर करील में पत्ते नहीं होते, तो इसमें बसंत का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। सूर्य के प्रकाश में सब जीव देखते हैं, पर उल्लू दिन में नहीं देखता, इसमें सूर्य का क्या दोष है? वर्षा का पानी चातक के मुंह में ना पड़े तो मेघ का क्या दोष है? अर्थात ब्रह्मा ने पहले ही जो कुछ विराट में लिख दिया उसे कौन मेट सकता है। आगे कहते हैं संसंगात भवति साधुता खलानाम साधूनाम नई खल संगते खलत्वम आमोदम कुसुम्भवम भूदेव दत्त मृदगंधम नई कुसुमानि धारयन्ति। आगे कहते हैं कि दुष्ट को भी सत्संगत साधु बना देती है, किंतु साधुओं में दुष्ट की संगत से दुष्टता नहीं आती। जैसे फूल के महक से मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है, पर फूल मिट्टी की गंध को नहीं धारण करता है। आगे कहते हैं साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्या साधु समागमाः। साधुओं का दर्शन ही पुण्य कारक होता है, और वे तीर्थ स्थान स्वरूपी हैं। तीर्थभूता ही साधवा, और वे तीर्थ स्थान स्वरूपी हैं। तीर्थ स्थान का फल समय पाकर मिलता है, परंतु साधु संगत तुरंत फल देती है। कालेन फलते तीर्थम, तीर्थ स्थान का फल समय पाकर काल के अनुसार होता है, परंतु साधु संगत साधु समागमा साधु संगत तुरंत फल देती है। विप्रास्मिन्नगरी महान कथय कष्टालद्गुमाणा गणः को दाता रजको ददाति वस्नं प्रातर्गृहीत्वा निशि को दक्षा परवित्तदारहणे सरोपि दक्षो जना कस्मात् जीवसि हे सुखसखे विस्किन्यायेन जीवाम्यहम्। कहते हैं कोई किसी ब्राह्मण से पूछता है कि हे विप्रवर, इस नगर में सबसे बड़ा कौन है? उत्तर में मिलता है कि ताड़ के पेड़ों का समूह सबसे बड़ा है। फिर कहते हैं इस नगर में दानी कौन है? तो कहते हैं धोबी जो प्रातः कपड़े लेता है और शाम को कपड़े वापस दे देता है, वो बहुत बड़ा दानी है। फिर कहते हैं प्रश्न करते हैं चतुर कौन है? दूसरे का धन और स्त्री चुराने में सभी चतुर हैं। फिर कहते हैं तो हे मित्र, आप कैसे जीवित रहते हो? उत्तर कहते हैं कि विष का कीड़ा जिस प्रकार विष में ही जीता है, उसी प्रकार मैं भी जीता हूँ। आगे कहते हैं न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी स्मान तुल्यानि गृहाणितानी। कहते हैं जिस घर में जिस गृह में ब्राह्मण के पाएँ धोए हुए पानी से कीचड़ न हुआ हो, न वेद शास्त्र की ध्वनि और न घर में स्वाहा शब्द का उच्चारण यानी हवन न कराया हो अथवा स्वधा से वर्जित हो, वह घर श्मशान के समान है, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रा खड़ेते मम बांधवा। कहते हैं 6 कौन से मित्र हैं? 6 मित्र होते हैं। कहते हैं ये 6 मेरे भाई बंधु हैं। कौन से हैं? ज्ञानी पुरुष कहता है कि सत्यम माता, सत्य मेरी माता है और ज्ञान मेरा पिता है। धर्मो भ्राता, धर्म मेरा भाई है, और दया सखा, दया मेरा मित्र है। शांति पत्नी और शांति मेरी स्त्री है, और क्षमा मेरा पुत्र है। यही 6 मेरे भाई बंधु हैं। अनित्यानि सहस्रीराणि विदो नैव शाश्वता नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कहते हैं शरीर अनित्य है, संपत्तियाँ अचल हैं, विभो संपत्तियाँ चलें, और मृत्यु नित्य प्रति समीप है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु नित्य प्रति समीप है।
फिर अतः धर्म का संचय सौदा करना चाहिए। कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का सदैव संग्रह करना चाहिए। निमंत्रणोत्सवा विप्रा गावो न तृणोत्सव, पत्युषायुता भार्या अहम कृष्ण रणोत्सव। कहते हैं निमंत्रण से ब्राह्मण का उत्सव होता है, नई हरी हरी घासों से गायों का उत्सव होता है, सबसे संग होने पर स्त्रियों का उत्सव होता है। किंतु हे श्री कृष्ण जी, मुझे आपके रण रूपी रासलीला में ही उत्सव का भान होता है। फिर आगे कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। कहते हैं जो मनुष्य दूसरी स्त्रियों को पर स्त्रियों को माता के समान देखता है और दूसरे के धन को ढेला अर्थात मिट्टी के समान देखता है, परद्रव्येषु दोषवत और सब चीज़ों को अपने सब जीवों को अपने ही समान देखता है, आत्मवत सर्वभूतेषु सब जीवों को अपने ही समान देखता है, तो या पश्चात देखता है जो वही पंडित है। कौन पंडित है? फिर धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साहता मित्रा अवम चक्रता गुरोन्विनयता चित्तेति गंभीरता आचार्य सुचिता गुणे रसिकता शास्त्रे सुविज्ञातता रूपे सुंदरता स्वी भजनता त्वयस्ति वो भो राघव। कहते हैं धर्म में लीनता, धर्म में लीन हो, मुख में मधुरता, दान में उत्सुकता, मित्र के विषय में निश्चलता, निश्चल हो, गुरु में नम्रता के प्रति नम्रता हो, गुरु में नम्रता, अंतःकरण में गंभीरता हो, आचार विचार में पवित्रता हो, गुण में सरलता हो, शास्त्रों में विशेषता और रूप में सुंदरता, शिव जी में भक्ति। हे रामचंद्र जी, ये सभी गुण आप में ही विद्यमान हैं, दूसरे में नहीं हैं। इस काष्ठम कल्पतरु सुमेरुश्चल चिंतामणि प्रस्तरा सूर्यस्तीव्रकरः सजि शशिक्षयकरा चारो हि वारानिधि कामो नष्टतनुर्बलिर्दिति सुतो नित्यं पशु कामगौ नैतास्तु तुलयामि भो रघुपते कस्योपमा दीयते। कहते हैं कौन सी उपमा दिया जाए आपको? हे रघुपति, कल्प जो है, कल्पतरु तो काष्ठ है, सुमेर पर्वत पहाड़ है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य की कृष्ण किरणों में उष्णता है, चंद्रमा क्षीण होता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव बिना शरीर का है, राजा बलि दैत्य पुत्र हैं और कामधेनु पशु है। इस कारण हे प्रभु, आपकी तुलना किससे की जा सकती है? आपको किसकी उपमा दी जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं दी जा सकती है, अर्थात आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। फिर आगे कहते हैं विद्या मित्रम प्रवासे चा भार्या मित्र गृहेषु चा व्याधितस्य धर्म मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य चा। कहते हैं परदेश में विद्या ही मित्र है और स्त्री घर में मित्र है, रोगी का मित्र और दवा है और मृत्यु के बाद धर्म ही मित्र है, धर्मो मित्रम मृतस्य चा। फिर कहते हैं विनय राजपुत्रेभ्या पंडितेभ्या सुभाषितम अनितम द्यूत कार्यभ्या स्त्रीभ्या शिक्षित कहितवम। कहते हैं राजपुत्रों से नम्रता सीखना चाहिए और पंडितों से त्रिवचन बोलना सीखना चाहिए, जुआरियों से झूठ बोलना सीखना चाहिए और स्त्रियों से धूर्तता सीखना चाहिए। अनालोच्य व्यम करता अनाथा कलहप्रिया आतुरा सर्व क्षेत्रेषु नरा शीघ्रम विनश्यति। ऐसे न मनुष्य शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जो अनालोच्य व्यम करता, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, असहाय रहते हुए झगड़ा करने वाला और सब जगह व्याकुल रहने वाला, आतुरा सर्व क्षेत्र सब जगह व्याकुल करने वाला पुरुष जो ऐसे गुणों से युक्त हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। नाहारम चिंतयेत त्याग्यो धर्मेकम ही चिंतयेत आहारो ही गुणा मनुष्याणाम जन्मनाशा जायते। कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य भोजन की चिंता ना करें, ना चिंतयेत प्राज्ञो न चिंतयेत, बुद्धिमान मनुष्य भोजन की चिंता ना करें, केवल एक धर्म की ही चिंता करनी चाहिए, धर्म एकम ही चिंतयेत। यह तो निश्चय है कि मनुष्य का आहार जन्म के समय से ही पैदा पैदा हो जाता है। धन धान्य प्रयोगे से विद्या संग्रहणे तथा आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा विभेद। कहते हैं धन धान्य के व्यवहार में, विद्या पढ़ने में, भोजन करने में और व्यवहार में लज्जा न करने वाला मनुष्य सुखी रहता है।
फिर कहते हैं जल बिंदु निपाते ने क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्या नाम धर्म चा धन चा। कहते हैं जैसे एक एक बूंदी पानी पड़ने से घड़ा भर जाता है, वही उसी तरह विद्या धन और धर्म के संग्रह करने का अच्छा कारण है। हाँ, विद्या धन और धर्म के संग्रह करने का अच्छा कारण है। अब आगे कहते हैं वैसा परिणामे पी या खला खलेवसा सुपक्व माधुर्यम नोपयातीन्द्रवारुणम। कहते हैं खल मनुष्य वृद्धावस्था तक खल ही रह जाता है, जैसे इनारू का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता है। इस प्रकार से इन सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।